बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट, जो कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा कोई काम हुआ था, जिसकी बुनियाद पर किसी मसले को पहले देखा गया। उस मसले को देखने के बाद उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनवाई जाती है, उसके ऊपर एक कमीशन मुकर्रर किया जाता है। वो कमीशन उसके ऊपर रिपोर्ट बनाता है और उस रिपोर्ट के अंदर वो सजेशंस देता है कि कौन कौन से लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं, कौन लोग हैं जो ये सारे के सारे मामलात में देख रहे थे, और कौन लोग हैं जो ज़िम्मेदारान हैं। वो ज़िम्मेदारान का तयन करता है और ज़िम्मेदारान का तयन करके हुकूमत को रिपोर्ट तलब कर देता है विद इन टाइम। ये सारा कुछ विद इन टाइम हो रहा है। हालांकि हमारे यहाँ तो कभी भी कोई कमीशन की रिपोर्ट बनी है या कोई इंक्वायरी रिपोर्ट है तो कभी उसके ऊपर वो या पब्लिक नहीं होती, पब्लिक हो जाए तो उसके ऊपर कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, और वो हमेशा वो फ़ाइलों का हिस्सा बन जाती है और वो फ़ाइलों में ही गुम हो जाती हैं। ये पहली दफ़ा हुआ था और पूरी कौम बड़ी पुरुमीद थी, और कौम ये सोच रही थी कि अब जो जो ज़िम्मेदारान हैं और जो माफियाज़ हैं, ये शुगर माफिया है, इसके अलावा जो बाकी माफियाज़ हैं, जो गंदम स्टोर करते हैं, जो पेट्रोल स्टोर का शॉर्टेज करते हैं, ये सारे के सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई फिर शुरू हो जानी थी। और ये हुकूमत ने पहला एक्सपेरिमेंट किया था शुगर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ थे उनके ख़िलाफ़ और शुगर माफिया के ख़िलाफ़। लेकिन क्योंकि हम तो समझ रहे थे कि ये शुगर माफिया कोई ये शुगर मिलों वाले हैं, या ये जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, या जो स्टॉक का काम करते हैं, शायद वो लोग हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट सामने आई तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के जो 4-5 बड़े अपने आप को वो पब्लिक फेस समझते हैं, जो ये समझते हैं कि वो कोई पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा मोतबर लोग हैं, या सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान के खैर खा हैं। हमने उन चेहरों को देखा कि ये जो आम आदमी को शुगर इतनी महंगी मिल रही है, उसके पीछे कोई और नहीं है बल्कि ये ज़ालिम मोतबर चेहरे थे, जो हमें ये लगता था कि ये बहुत ज़्यादा मोतबर हैं। खैर, क्या होता है कि वो रिपोर्ट सामने आ जाती है, उसके अंदर जरदारी माफिया हमारे सामने आता है, शहबाज शरीफ माफिया हमारे सामने आता है, जहांगीर तरीन माफिया हमारे सामने आता है, और चौधरी बिरादरान माफिया हमारे सामने आता है। हम कहते हैं कि जो लोग इस वक्त तक पाकिस्तान की इतने लंबे अरसा से पाकिस्तान के ऊपर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते आए हैं, हुक्मरानी करते आए हैं, वो सारे के सारे लोग जब मुलव्वस पाए तो हमने कहा कि इमरान खान सच्चा था, और ये हकीकत थी कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी था। ये लोग मुल्क दुश्मन थे और ये अवाम दुश्मन थे। खैर, इमरान खान ने कैबिनेट का इजलास बुलाया। इजलास के बाद ये डिसाइड हुआ कि कुछ मैटर्स जो टैक्स से रिलेटेड हैं वो FBR को भेज दें, कुछ जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे उनके मामलात को नैब के हैंड ओवर कर दिया जाए, और जिन्होंने कोई फ्रॉड किया है, दो तरह के इन्होंने जुर्म किए हैं। एक तो इन्होंने पब्लिक ऑफिस को मिसयूज़ करते हुए और हुकूमतों के साथ धोखा किया है, और फिर साथ फ्रॉड भी किया है। तो जो फ्रॉड के मुलजमान थे उनके ख़िलाफ़ पुलिस और बाकी जो FIA है और मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से या उनकी मदद से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया। जब ये फ़ैसला किया तो 11 जून को ये माफिया पहुंच गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इनको 10 दिन का स्टे दे दिया, और साथ कहा कंडीशनल स्टे है, 70 रुपये शुगर का जो 1 किलो है उसकी आप कीमत को तय करें और आपको 10 दिन का स्टे दिया जाता है। वो कहाँ किसने 70 रुपये देनी थी, वो बजाय इसके कि 70 रुपये होती, वो मार्केट से शुगर गायब हो गई, चीनी गायब हो गई, और उसके बाद किसने सफ़र किया, आम आदमी ने सफ़र किया। उसके बाद 20 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब दोबारा इसके ऊपर समाअत की, तो समाअत करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिटेल समाअत के बाद अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान पेश होते हैं, बड़ी डिटेल उसके अंदर आर्गूमेंट्स होती है, और जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में जो बेंच था उन्होंने चीनी माफिया की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, उनके स्टे की जो प्रेयर थी उसको मुस्तरद कर दिया, और साथ हुकूमत को डायरेक्शन दी कि वो नैब के ज़रिए और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं या मुख्तलिफ एजेंसीज़ हैं उनके ज़रिए आप इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करें। अब वो कार्रवाई जब शुरू होने लगी तो जरदारी माफिया की जो शुगर मिले हैं और ओमनी ग्रुप की जो सिंध के अंदर हैं 20 शुगर मिले हैं, ये कल पहुंच जाती हैं सिंध हाई कोर्ट में, और ये सिंध हाई कोर्ट से जाकर रिलीफ ले लेती हैं।
सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस उमर सयाल साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इसके ऊपर समाअत की और ये 20 शुगर मिल्स हैं जो सिंध की हैं। और सिंध की शुगर मिल्स आपको पता है वो ज़रदारी शुगर मिल्स हैं या डायरेक्टली ज़रदारी के हैंड ओवर हैं या मलकियत में हैं या इनडायरेक्टली उनके जो फ्रंट मैन हैं ओमनी ग्रुप वाले उनके नाम वो शुगर मिले हैं। वो लोग पहुँच गए सिंध हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट ने उनको 30 जून तक के लिए रिलीफ दे दिया और वफाकी हुकूमत को रोक दिया कि वो इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे 30 जून तक। कल 23 जून थी, 23 जून से 30 जून तक एक हफ़्ते का उनको दोबारा रिलीफ मिल गया और वफाकी हुकूमत से नोटिस तलब कर लिए और वफाकी हुकूमत से जवाब भी तलब कर लिया। अब एक बात मुझसे जो दोस्त पूछ रहे हैं वो ये कहते हैं कि जब पैरेलल एक जुरिस्डिक्शन की 2 अदालतें हैं, एक अदालत पहले इस मामले को डिसाइड कर चुकी है और वो डिसाइड करने के बाद वो अपना मेरिट के ऊपर फ़ैसला दे चुकी है, तो क्या दोबारा उसके ऊपर किसी और हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है? तो मैं तो ये समझता हूँ कि हमारा सिविल लॉ जो है उसका एक कानून है, सेक्शन 11 है सीपीसी का। अब ये जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये हमारे सिविल जो रेमेडी है उसमें आती है। जो हम रिट जुरिस्डिक्शन करते हैं आर्टिकल 199 के तहत हम हाई कोर्ट में जाते हैं और आर्टिकल 184(3) के तहत हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो इसको जो रिट जुरिस्डिक्शन है ये सिविल रेमेडी है, ये क्रिमिनल रेमेडी नहीं है। अब सिविल रेमेडी में हम प्रोसेस जो इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोसेस वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो है सिविल प्रोसीजरल कोड का, सीपीसी का। सीपीसी का सेक्शन 11 ये कहता है, रेस जुडिकाटा का एक प्रिंसिपल देता है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा, और वो ये कहता है कि अगर दो पार्टीज़ हैं सेम कोई पार्टीज़ हैं और वो खुद या उनका कोई नुमाइंदा किसी मैटर को चैलेंज करता है, कोई दावा फाइल करता है, कोई दरख्वास्त देता है और अदालत उसको फाइनली डिसाइड कर देती है, चाहे वो दरख्वास्त खारिज कर दे, दावा खारिज कर दे या एक्सेप्ट कर ले, फाइनली डिसाइड कर देती है, तो उसके बाद दोबारा उसी फोरम के ऊपर आप वो जो मैटर है उसको नहीं लेके आ सकते। अब एक मैटर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फाइनली डिसाइड कर दिया है, तो सिंध हाई कोर्ट में जब वो मैटर चला गया है तो अब दोबारा सिंध हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार तो था कि वह रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की बुनियाद पर उसको चैलेंज करते और ये कहा जाता कि अगर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले से कोई इशू है तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। लेकिन अब इसमें एक टेक्निकल चीज़ है और टेक्निकल चीज़ ये है कि यहाँ और लोगों ने चैलेंज किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहाँ और लोगों से चैलेंज करवा दिया। यहाँ पार्टीज़ डिफरेंट थी, ये जो डिफरेंट पार्टीज़ थी, डिफरेंट पार्टीज़ होने की वजह से इन्होंने रिलीफ़ ले लिया है कि जो लोग रहीम यार ख़ान की और जहांगीर तरीन, मोना सिलाई और सलमान शहबाज की तरफ से यहाँ चैलेंज किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यहाँ से कुछ हफ्ते 10 दिन रिलीफ़ ले लिया और वो रिलीफ़ लेने के बाद अब जो ज़रदारी माफिया है वो अब सिंध चले गए हैं और सिंध जाकर उन्होंने रिलीफ़ लिया है। अब मेरी इसमें जो एक तालिबाना एक राय है बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चैलेंज किया था और उसके बाद कुछ शुगर मिल्स मालकान भी इसके अंदर शामिल हुए थे। अब शुगर मिल्स एसोसिएशन ने अगर चैलेंज किया था तो वो जो एसोसिएशन है वो पूरे पाकिस्तान की मिल्स को जो रजिस्टर्ड हैं उन सब को रिप्रेजेंट करती है। अब क्या वो जो शुगर मिल एसोसिएशन थी वो सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट कर रही थी या वो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही थी? क्योंकि हमारा जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि अगर वो खुद या उसका कोई नुमाइंदा उनके बिहाफ पर जाकर चैलेंज करता है तो तब भी आप कह सकते हैं कि वो उन्होंने चैलेंज किया है और दोबारा वो सेम फोरम पर उस मैटर को नहीं लेकर जा सकते या नया सूट या नई दरख्वास्त नहीं दे सकते। खैर, अब ये सिंध हाई कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत है और वो अपने मामलात को ख़ुद देखती है, वो किसी कानून की पाबंद नहीं है, वो ख़ुद कानून बनाने वाले हैं, उनके अपने हाई कोर्ट के रूल्स हैं और उनके मुताबिक वो सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं। खैर, अदालत ने इस जो पिटिशनर है उनको कहा है कि वो जो शहजाद अकबर है जो खसूसी नैब के और एहतसाब के मामलात में एडवाइज़र है प्राइम मिनिस्टर का, उनको नैब की तरफ से जो भिजवाया गया है मामलात शुगर इंक्वायरी के, उनके ऊपर एतराज़ उठाया था। तो अदालत ने कहा है कि आप उनके किरदार के ऊपर, उनके रोल के ऊपर कि क्या वो शहजाद अकबर के ज़रिए भिजवा सकते थे या नहीं भिजवा सकते थे, और ये क्वेश्चन ऑफ लॉ डिस्कस हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि ये प्रोसेस ठीक नहीं था,
शहजाद अकबर के ज़रिए नहीं भिजवाया जाना चाहिए था, बल्कि वफाकी हुकूमत इसको कैबिनेट के ज़रिए भिजवाती। वो अब ये मैटर डिस्कस हो गया था। अब उसके बाद दोबारा उसको उसी को उठाया गया और अदालत ने इसी बात के ऊपर उनसे दोबारा राय मांग ली है और उनसे दलाइल मांग ली हैं, और साथ वफाकी हुकूमत को अदालत ने कहा है कि वो पेश हों और वो आकर अदालत को बताएँ। अब जो शुगर मिल्स एसोसिएशन है, उनका मौक़िफ़ जो इस दरख्वास्त के अंदर लिया गया है, वो कहते हैं कि शुगर इंक्वायरी कमीशन ने चीनी की कीमतों में इजाफ़े और बहरान की तहकीकात के दौरान कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। मैंने वो आपको बताया था कि बड़ी डिटेल बहस हुई थी और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने अदालत को बताया था कि जनाब इनको परेशानी ये है, ये कहते हैं हमारे लिए माफिया का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया, ये कहते हैं कि हमारे लिए ये क्यों कहा गया, वो क्यों कहा गया, और ये सब वो यही कहते हैं कि कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। और उनकी दूसरी एक कानूनी नुक्ता ये था कि जिन लोगों ने नैब का कोई नुमाइंदा था या FIA ने आगे हमारे खिलाफ कार्रवाई करनी है, वही लोग पहले JIT में शामिल थे। तो मैंने उसका आपको जवाब बताया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई थी वाजिद ज़िया की सरबराही में, और उसके अंदर बाकी लोग भी थे, इसी तरीके से बाकी JITs आज तक बनती आई हैं, तो हमेशा मुख्तलिफ इदारों के लोगों को लिया जाता है और फिर किसी उन इदारों में से किसी एक इदारे को मैटर रेफ़र कर दिया जाता है। तो जब वो मैटर रेफ़र कर दिया जाए तो उसके बाद ये कहना कि ये लोग तो पहले अपनी जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो दे चुके हैं। देखो, वो इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। अब अगर मैटर नैब के पास चला जाता है, नैब सिर्फ इंक्वायरी शुरू करेगा, ट्रायल तो अदालत ने चलाना है ना, नैब कोर्ट ने चलाना है, या FIA अदालत ने चलाना है, या FBR की जो टैक्स की हमारी अदालतें हैं उन्होंने चलाना है। तो वो अदालतें तो पहले फ्रीक नहीं थी, अदालतें तो उस JIT का या उस इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा नहीं थी। तो ये कहना कि जो लोग पहले हमारे ख़िलाफ़ एक इंक्वायरी कमीशन में शामिल थे, बाद में अगर उन्होंने हमारे ख़िलाफ़ तहकीक करनी, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ तहकीक नहीं करनी, उन्होंने वो जो पहले उन्होंने इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी की है, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन इकट्ठी करके उन्होंने अदालत में सबमिट करवा देनी है, और अदालत ने सारे मामले को देखना है और आपने अदालत को जवाब देना है और अदालत को फेस करना है और अदालत में अपने आप को डिफेंड करना है। तो ये सारे वही कानूनी पॉइंट है जो पहले उठाए गए थे, अब दोबारा उसके ऊपर वो आ गए हैं। और जो सिंध हाई कोर्ट है उसने वफाकी हुकूमत को 30 जून तक शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट की बुनियाद पर किसी तरह की कार्रवाई से रोक दिया है। और आप देखते हैं कि 30 जून को क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में भी सारी चीज़ें आप जानते हैं कि अब आने वाले दिनों में क्या होता है, और वफाकी हुकूमत और अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान फिर वही मौक़िफ़ लेकर जाते हैं या कोई और वहाँ पर रिप्रेजेंट करता है अटार्नी जनरल साहब की जगह पे। जो भी इस केस के हवाले से 30 जून को या उससे पहले कोई डेवलपमेंट होती है, जो भी कार्रवाई होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और अल्लाह पाक इन माफियाज़ को कैफ़र किरदार तक पहुँचाए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।